हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। मैं हूँ मंजाज सर। तो क्या आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपसे आणविक द्रव्यमान निकालने में कठिनाई हो रही हो तो मात्र इस वीडियो को देख ले। आपको एग्जामिनेशन बोर्ड में 5 नंबर दे करके जाएंगे। तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इस फार्मूले को याद कर लेंगे। यह फार्मूला आपके रामबाण है। तो देखेंगे परमाणु द्रव्यमान, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होंगे? 1 होंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होंगे? 12 होंगे। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होंगे? 14 होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होंगे? 16 होंगे। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होंगे? 23 होंगे। फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कितना होंगे? 31 होंगे। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 32 होंगे। और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होंगे? 40 होंगे। डियर फ्रेंड्स, यह रामबाण सूत्र को याद कर लेंगे और आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तभी आपसे किसी भी अनुसूत्र का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कैसे किया जाता है? तो लिखेंगे जल का अनुसूत्र क्या होता है? जल का पूछा आणविक द्रव्यमान, तो जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2 होता है। और H, इसमें देखिएगा जल में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो बताएंगे H का परमाणु द्रव्यमान, H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। 1 लिख दिए। O का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो O देखिएगा कितना है? 16 है। 16 लिख दिए। अब जल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो जल का आणविक द्रव्यमान H2O होता है। हाइड्रोजन देखिएगा कितना है? 2 है। और इसकी H का, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो गुने 1 अब प्लस कर देंगे बीच में, यानी 2 अनुसूत्रों के बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे। और इसको देखिए ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो 16 लिख दिए। अब इसको छोटी ब्रैकेट से बंद कर देंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। प्लस 1 में 16 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। और 2 को 16 में ऐड करेंगे तो कितना होगा? 18 होंगे। और इन्हीं को बोलते हैं AMU। यह होगा हमारे जल का आणविक द्रव्यमान। तो इसको लिखेंगे, अर्थात जल का आणविक द्रव्यमान 18 AMU, यही आंसर होंगे। डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन 2 दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुसूत्र क्या होते हैं? CO2 होते हैं। और इसमें देखेंगे कार्बन की संख्या कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। 2 होता है। तो लिखेंगे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होते हैं? देखिएगा 12। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होते हैं? 16 लिख दिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होंगे? तो लिखेंगे सूत्र CO2। देखेंगे C कितना है? 1 है। गुने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। ब्रैकेट से घेर देंगे, प्लस दे देंगे। और इसके बाद में ऑक्सीजन कितना है? 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। तो 16 लिख लिए। अब इसके बाद 1 में 12 से गुना करेंगे तो क्या होंगे? तो 12 प्लस 2 में 16 से गुना करेंगे तो कितना होंगे? 32 होंगे। अब इन दोनों को जोड़ दें, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, और 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4। यही क्या होगा? AMU लिखेंगे। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 14
44 AMU आंसर हो जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन 3 को देखेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 3 को देख रहे हैं, मीथेन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है, CH4 होता है। और इसमें देखेंगे C कार्बन का कितना, इसमें 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो लिखेंगे C का परमाणु द्रव्यमान, देखेंगे इस तालिका को देख लेंगे और C को देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 है, तो 12 लिख लेंगे। और इसमें देखेंगे H आता है, तो H का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लिए। अब लिखेंगे मीथेन का आणविक द्रव्यमान। मीथेन का आणविक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। निकालना तो नहीं कहा, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कार्बन का कितना है, इसमें कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 गुने इसमें देखेंगे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो 12 छोटी ब्रैकेट से घेर दिए, अब प्लस का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, गुण हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए। इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ 1 में 12 से गुना करेंगे तो क्या होंगे, 12 प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होंगे, 4 होंगे। 12 को और 4 को जोड़ देंगे तो क्या होंगे, 16 AMU होंगे। तो लिखेंगे अर्थात मीथेन का आणविक द्रव्यमान कितना है, 16 AMU, यही क्या कहलाएंगे, आंसर कहलाएंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र होते हैं H2SO4 होता है। अब इसमें देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो इस तालिका को देख करके इसमें भर लेते हैं। देखेंगे हाइड्रोजन, पहले H आया, तो H हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख लिए। इसके बाद S को क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 32 है, तो 32 लिख लेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 है, तो 16 लिख लिए। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। तो इसमें देखेंगे और इसको बना देते हैं। देखेंगे हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 है, 2 गुण हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए, ब्रैकेट बंद करके प्लस दे देंगे। इसके बाद सल्फर कितना है, 1 है, तो 1 सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, तो 32 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद प्लस। ऑक्सीजन देखेंगे कितना है, 4 है, 4 गुण ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो 16 लिख दिए। अब इसको सिम्प्लीफिकेशन करते हैं। 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, प्लस 1 में 32 से गुना करेंगे तो क्या होंगे, 32 होंगे, प्लस 4 में 16 से गुना करेंगे तो कितना होंगे, 64 होंगे। और सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे 4 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होंगे, 8 होंगे, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9, यही होगा AMU होगा। लिखेंगे अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है, 98 AMU, यही क्या कहलाएंगे, आंसर कहलाएंगे।
चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, जिसमें देखेंगे कैल्शियम कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 होता है। तो लिखेंगे Ca का परमाणु द्रव्यमान। तो इस सारणी से देख लेंगे, यहाँ देखेंगे Ca का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो Ca का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो 40 लिख लिए। अब C का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है, तो 12 लिख लिए। O का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16 है, तो 16 लिख लिए। अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? CaCO3 होते हैं। इसमें देखिए कैल्शियम कितना है? 1 है, तो 1 गुण, और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40, तो 40 से इसे गुना कर देंगे, छोटी ब्रैकेट प्लस। देखेंगे कार्बन कितना है? कार्बन 1 है, गुण कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है, तो 12 लिख लेंगे, ब्रैकेट से बंद कर देंगे, फिर प्लस। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, गुण, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, 16 लिख दिए। इन सभी को गुना कर देते हैं। 1 में 40 से गुना करेंगे तो कितना होंगे? 40 होंगे, प्लस 1 में 12 से गुना करेंगे कितना होंगे? 12 होंगे, प्लस 3 में 16 से गुना करेंगे तो कितना होंगे? 48 होंगे। अब इनको जोड़ देते हैं, तो 8 में 2 को जोड़ेंगे कितना होंगे? 10, और 10 में 0 को जोड़ेंगे यानी 10 के 0, हाथ में कितना बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है। और 4 1 5, अब 5 और 4 9 और 1 हासिल कितना हो गया? 10 हो गया। यही AMU हो गया। अब लिखेंगे अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है? 100 AMU। यही क्या कहलाएंगे? आंसर कहलाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन को डाल देते हैं और इस क्वेश्चन को आप घर पे बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा इसका आंसर क्या है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन को इस सारणी की सहायता से आप अपने कॉपी में स्वयं बना करके देखें और आपसे बन रहे कि नहीं। अगर अच्छी तरह से बन रहे हैं तो इनको अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख ले कैसे कैसे बना है, 1 से लेकर के 5 तक। बाद बाकी इन सभी क्वेश्चन को आप फिर से बनाएं, दोहराएं, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत।